मैं तुहाडा सब दा अपने यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत करदा हाँ। असीं अज दी इस वीडियो दे विच जो सैंपल पेपर शेयर करन जा रहे हैं उसका पार्ट नंबर 2 शेयर करन जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसीं चैनल ते नवें हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो, ते इस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहले पहुँच सके। तो उस दे नाल ही शुरू करते हैं असीं क्वेश्चन नंबर 9, जिस दे विच है कि करंट इन द सर्किट इज़ वाटलैस। करंट इन द सर्किट इज़ वाटलैस। ऑप्शन दिते है कि इंडक्टेंस इन द सर्किट इज़ 0। उस तो बाद सैकेंड ऑप्शन है कि रजिस्टेंस इन द सर्किट इज़ 0, करंट इज़ अल्टरनेटिंग, या रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बोथ इन 0। सब तो पहला अगर असी वाटलैस की गल करिए तो वाटलैस का मीनिंग है कि जी पावर लॉस है उस जी पावर लॉस है वो होंदी है 0। वाटलैस का मीनिंग होंदा है कि पावर लॉस किहदे बराबर होंदी है, पावर लॉस वाटलैस मीनस पावर होएगी उस केस विच जिस केस पावर 0 होंदी है उन्होंने असी वाटलैस कहने हैं। ठीक है जी। और जोड़ा साढ़े को पावर लॉस है, ठीक है, एल तो बन गया लॉस, जो साढ़े को पावर लॉस है वो किस दे बराबर होंदा है, आई स्केयर आर के बराबर होंदा है पावर लॉस, आई स्केयर आर। तो इस क्वेश्चन का करंट इन द सर्किट इज़ वाटलैस, तो यदा मीनस है कि करंट की वैल्यू सानू गिवन दी दी है, करंट की वैल्यू, तो जोड़ा साढ़े कोल पावर लॉस है वो फिर डायरैक्टली प्रपोर्शनल किहदे होएगा, रजिस्टेंस दे। मीनस कि जोड़ा पावर लॉस है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा रजिस्टेंस यानी कि आर ते। ठीक है। तो करंट की वैल्यू सानू गिवन है, तो यदा मीनस है कि अगर अहीं आर की वैल्यू 0 करांगे तो साढ़े को जोड़ा पावर लॉस है वो 0 आएगा। तो ऑप्शन इज़ द सैकेंड आंसर आए हैं कि रजिस्टेंस इन द सर्किट इज़ 0। अगर असीं उस सर्किट में रजिस्टेंस अगर असीं 0 लैने हैं तो साढ़े को जिहड़ी वाटलैस है जिहड़ी साढ़े को पावर है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस दे नाल ही नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जिस दे विच है कि एक चोक है, चोक कॉइल इज़ प्रैफर्ड टू ए रियोस्टैट इन AC सर्किट। ठीक है जी। एक असी चोक यूज़ करते हैं, चोक अहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं AC सर्किट च इन दी प्लेस ऑफ रियोस्टैट। रियोस्टैट की होंदा एक वेरीएबल रजिस्टेंस होंदी है जिहड़ी असी सर्किट दे विच यूज़ करने हैं रजिस्टेंस नूं वधाण घटाण वास्ते। तो एक हो गई साडे कोल चौक जिहड़ी असी इंडक्टेंस जिहड़ी चौक है वो इस शेप च होंदी है, उन्होंने असी कहंदे कि क्यों यूज़ प्रैफर क्यों करते हैं, ज़्यादा क्यों इहदा जिहड़ा चौक का यूज़ करते हैं, कॉइल का यूज़ करने हैं, इहदा की कारण है। ऑप्शन ए है कि इट कंज्यूम आलमोस्ट 0 पावर, या इट इनक्रीज द करंट, या इनक्रीज द पावर, या इनक्रीज द वोल्टेज। तो ये इनक्रीज़ करंट भी नहीं करेगी, इनक्रीज़ पावर भी नहीं करेगी, इनक्रीज़ वोल्टेज भी नहीं करेगी, ये करेगी इट कंज्यूम आलमोस्ट 0 पावर। तो इनू तुसी समझ सकते हो कि जिहड़ी साडे कोल इंडक्टेंस है इनू असी कॉइल दे विच इस तरह असी यूज़ करने हैं। और जिहड़ी इंडक्टेंस होंदी है इहदे विच तुहानूं पता है कि इंडक्टेंस रजिस्टेंस ते इंडक्टेंस होंदी है, जिहदे विच जिहड़ी इंडक्टेंस जिहड़ी है उहदी वैल्यू हाई होंदी है तो रजिस्टेंस जिहड़ी है वो नैगलीजिबल होंदी है। मीनस कि उहदी जिहड़ी रजिस्टेंस जिहड़ी है घट होंदी है लेकिन इंडक्टेंस जिहड़ी है ज़्यादा होंदी है जदों असीं कॉइल यूज़ करते हैं जां चोक कह सकते हो। और इहदे कारण की होएगा जिहड़ा पावर लॉस है कॉइल यूज़ करन दा जिहड़ा पावर लॉस है साडा वो घट जांदा है। पावर लॉस जिहड़ा साडा की हो जांदा है, समाल हो सकदा है, समाल हो जांदा है, कहण दा मतलब कि घट जांदा है। ठीक है जी। और इस दे तुसीं कर सकदे जिहड़ी साडे कोल कॉइल है इस दे विच जिहड़ी एक इहदी रजिस्टेंस हो जानी है प्लस इंडक्टेंस होनी है। ये टोटल जिहड़ी रजिस्टेंस है एक इहदे विच रजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस ये दोनों जिहड़ियां इकट्ठियां होंदियां और इस दे विच जिहड़ी इंडक्टेंस है वो ग्रेटर दैन होंदी है रजिस्टेंस नालों। ठीक है जी। एल इंडक्टेंस जिहड़ी है ग्रेटर दैन होंदी है रजिस्टेंस दे नालों। तो सानूं ये भी पता है कि जिहड़ी पावर लॉस है पावर लॉस
ਓਨਲੀ ਇਨ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਪਾਵਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਚੋਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਓਸਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਰਿਓਸਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਡਕਟਿਵ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਪਾਵਰ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिस दे विच है कि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रांसफार्मर। असी एक ट्रांसफार्मर नू तैयार करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। और कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है कि इहदे विच दैट डिक्रीज द वोल्टेज 4 टाइम्स। इहदी जिहड़ी वोल्टेज है 4 गुना घटानी है। इफ द नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी दी नंबर ऑफ टर्न इन्ना है तो वट इज़ द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। तो प्राइमरी दी नंबर ऑफ टर्न जिहड़ी है निकालनी है। ठीक है जी, असी एक ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी जिहड़ी सेकेंडरी होएगी वो असी 4 टाइम्स जिहड़ी वोल्टेज जिहड़ी है असी घटानी है। हुण इस तो तुसीं यह पॉइंट लै सकते हो कि जिहड़ी असी प्राइमरी वाइंडिंग है उन्होंने असी VP दे नाल शो करने प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, यानी तुसीं कह सकते हो प्राइमरी वोल्टेज कह लो, वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज। तो इधर आ गई साढ़े को सेकेंडरी वोल्टेज। हुण सेकेंडरी वोल्टेज नूं की करना है असी 4 गुना घटाना है। इसदा मतलब अगर असीं इहनूं 4 नाल गुना कर देंगे तो दोनों ही प्राइमरी तो सेकेंडरी जिहड़ी वोल्टेज है वो बराबर हो जाएगी। तो इत्थों साडी इक्वेशन बन सकती है। इनू असीं इस तरह कर सकते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज बटा सेकेंडरी वोल्टेज इनू मैं 4 के बराबर कर सकदा। कि बराबर कर देंगे 4 के बराबर, क्योंकि जी सेकेंडरी वोल्टेज है वो अं 4 टाइम्स घटानी है। अगर उन्होंने 4 ना बराबर करांगे तो प्राइमरी तो सेकेंडरी वोल्टेज सेम आ गई। यदि जो असीं रेशो लवांगे तो यदा मतलब है कि जी प्राइमरी वोल्टेज है बटा सेकेंडरी वोल्टेज है वो कि बराबर हो जाएगी 4 के। इनू तुसीं इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। उस बाद तुहानूं की दिता है कि जिहड़ा NS है यानी कि जी साडे कोल सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न है वो कितनी है 1680। तो असी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न निकालनी है यानी कि NP निकालना है। तो जी असी ट्रांसफार्मर की रेशो यूज़ करते हैं, सानू पता है कि जी ट्रांसफार्मर की रेशो होंदी है वो सेकेंडरी यानी कि आ गया तुहाडे कोल प्राइमरी वोल्टेज, नीचे आ जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज। और इधरों अगर यह प्राइमरी वोल्टेज है तो ये सामने ही नंबर ऑफ टर्न आ जाएगियाँ प्राइमरी दियाँ और ये सामने ही नंबर ऑफ टर्न की आ जांदियां सेकेंडरी दियाँ। तो साढ़े को वैल्यू हैगी है क्योंकि यदी वैल्यू असी 4 के बराबर जी है कढ़ चुके हैं। अगर असी इसकी जगह पर जी वैल्यू है असी 4 पुट कर दिए NP दी वैल्यू है, तुसी इनू इस तरह ही कर सकते हो कि NP बराबर आ जाएगा साढ़े कोल प्राइमरी वोल्टेज तो सेकेंडरी वोल्टेज तो गुना आ जाएगा सेकेंडरी। इस तरह भी कर सकते हो, चाहे सीधी तुम वैल्यू पुट करनी सीधी भी। यदी वैल्यू मैं तुहानूं दस्सिया भी कितनी है, यदी वैल्यू असी पुट कर चुके हैं 4 वैल्यू जी स्टार्टिंग तो कड्ढी ही जिन्हें इक्वेशन नंबर 1 रखा है। ये जी साढ़े को सेकेंडरी टर्न है वो है जी 1600 कितनी है 1680 है। तो जो 4 नूं असी 1680 नाल गुना करांगे तो ये आ जाएगा साढ़े कोल 6720। यानी कि प्राइमरी दी जी टर्न है वो 6720 होणगियां तो सेकेंडरी दी टर्न जड़ियाँ वो 1680। वैसे भी तुसीं इहदा कर सकते कि अगर साढ़े कोल सेकेंडरी दे विच 1680 है, ठीक है, तो प्राइमरी दे विच क्योंकि वोल्टेज सीधी डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न के नाल, तो जिन्नी साढ़े कोल यह वैल्यू है 1680 इनू तुसीं सीधा भी
4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆंसर ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6720। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਹੈ तो प्राइमरी की उन्होंने 4 टाइम्स के नाल मल्टीप्लाई करांगे तो दोनों की जी रेशो है वो बराबर हो जाएगी। सानू क्लीयर हो जाएगा कि जी सैकंडरी में नंबर ऑफ टर्न किस तरह आनी है। अगर मैथमैटिकली कैलकुलेशन करनी है तो उस तरह भी कर सकते हो। अगर तुम सीधा इनू 4 नाल मल्टीप्लाई करो तो भी जो तुहाडा आंसर है वो ऑप्शन डी इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12 जिस दे विच है कि एक ट्रांसफार्मर तुसी यूज़ करना है उहदे विच लाइट यूज़ करेगा तो 60 वाट दी 110 वोल्ट का लैंप है तो 220 वोल्ट मेन है तो इफ द मेन करंट 1.5 एम्पीयर है तो वट इज़ द एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की जिहड़ी है एफिशिएंसी कढ़नी है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कढ़नी है। हुण अगर असी मेन पावर की गल करिए तो पावर साडे को पता है कि बराबर होंदी है V इंटू आई तो V साडे को कितना 220 वोल्ट है तो करंट कितना दिता है 1.5 एम्पीयर तो ये पावर साडे को आ जाएगी 330 वाट पावर आ गई। ये जिहड़ी पावर है इनू की कहांगे असीं ये जिहड़ी मेन पावर है इनू कहांगे इनपुट पावर इनू की कहांगे इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कितनी है 60 वाट। अगर असी आउटपुट पावर की गल करते हैं तो आउटपुट जिहड़ी पावर है वो साडे कोल कितनी आ गई जी 60 वाट। तो जदों असी एफिशिएंसी निकालनी होंदी है तो एफिशिएंसी का की फार्मूला होंदा है एफिशिएंसी का फार्मूला होंदा है कि आउटपुट पावर और नीचे आ जाएगा इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर साडे कोल कितनी है 60 वाट। इनपुट पावर असी कैलकुलेट की है 330 वाट तो गुना इनू 100 नाल गुना कर दो यह जीरो नाल जीरो कैंसल हो जाएगी। उपर तुहाडे को की बच गया 600 बटा 33 तो जदों तुसीं इनू तकसीम करोगे ये तुहाडे को आंसर आएगा 18.18%। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा इसका 18.18%। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13 जिस दे विच है कि एक 110 वोल्ट इनपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर है जिहदा आउटपुट करंट जिहड़ा 4 एम्पीयर है 220 वोल्ट है। अगर उसकी एफिशिएंसी जिहड़ी है 60% है तो वट इज़ इन द प्राइमरी करंट निकालना है। तो सब तो पहला तुसी डाटा देख लो की है तुहाडे कोल। सब तो पहला उन्होंने दिता एक एफिशिएंसी कितनी दी है उन्होंने 60%। ठीक है जी 60% मतलब कि 0.60 इनू तुसीं परसेंटेज खत्म करोगे तो यह पॉइंट आ जाएगा। उस तो बाद सानू की दिता है कि प्राइमरी वोल्टेज जी इनपुट है प्राइमरी वोल्टेज होगी 110 वोल्ट आ गई। ठीक है प्राइमरी करंट असी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन च दस्या कि प्राइमरी करंट कढ़ना है और सैकंडरी वोल्टेज यह दी है इतने लिखा आउटपुट ये आ गया 220 वोल्ट तो सैकंडरी करंट भी सानू की दिता है 4 एम्पीयर। तो अहीं प्राइमरी करंट जिहड़ा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी हुण सानू पता है कि जिहड़ी एफिशिएंसी है वो किस दे बराबर होंदी है आउटपुट पावर। ठीक है और नीचे की आ जाएगा इनपुट पावर। ठीक है जहाँ तुसी कह सकते हो कि सैकंडरी पावर और नीचे आ जाएगा प्राइमरी पावर सैकंडरी पावर ते प्राइमरी पावर। हुण साडे कोल जिहड़ी सैकंडरी पावर है वो किते बराबर हुई V इंटू आई तो यह आ जाएगा सैकंडरी वोल्टेज तो सैकंडरी करंट के बराबर आ जाएगी। नीचे जी प्राइमरी होएगी प्राइमरी वोल्टेज तो प्राइमरी करंट के बराबर हो जाएगी। तो जदों असी इस दे विचों IP यानी कि प्राइमरी करंट की कैलकुलेशन करांगे तो साडे कोल जिहड़ा प्राइमरी करंट है वो आ जाएगा IP ये आ जाएगा सैकंडरी वोल्टेज तो गुना सैकंडरी करंट तो प्राइमरी वोल्टेज से नीचे आ गया एफिशिएंसी। जो तो इसकी वैल्यू पुट करोगे 220 वोल्ट आ गया गुना आ गया 4 थले आ गया 110 वोल्ट ये आ गया जी 0.60 ही तुम पॉइंट कैंसल करोगे तो ऊपर आ जाएगा तुहाडे कोल जी 100 यह जीरो नाल जीरो कैंसल होगी यह जीरो नाल जीरो कैंसल होगी 11 दूना 22 20 आ गया ये तुहाडे कोल 20 तेनू कैंसल करोगे 10 दूना 20 तो 3 दूनी 6 ये तुहाडे कोल आई नहीं कैलकुलेशन करके 40/3। तो जो तुसी 40 नूं 3 दे नाल तकसीम करोगे तो तुहाडा आंसर 3.33 एम्पेयर जिहड़ा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਰ। ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ 20 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਫ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 560 ਹੈ ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 100% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ 100% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 20 ਐਂਪੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੰਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਐਂਪੀਅਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 560। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਹੈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 100% ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨ। ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੰਟ। ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ NS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ IP ਅਤੇ IS ਕਰੰਟ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ N ਅਤੇ P, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 20/4 ਗੁਣਾ ਆ ਗਿਆ 560। ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ 140 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 140 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2800। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 2800। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡ ਵੈਨ ਮੂਵਡ ਇਨ ਏ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਰਟਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਐਨ AC ਜਨਰੇਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ AC ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ AC ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਆਰਮੇਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ DC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ DC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ AC ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ AC ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੂਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਿਪਰਿੰਗ AC ਜਨਰੇਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਸ਼ਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ AC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ DC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੂਟੇਟਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ DC ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ AC ਨੂੰ DC ਵਿੱਚ
ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਹੈ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।